एपिसोड 4 का यहाँ पर शुरुआत होता है मारिटो से। वो यहाँ पर मिनाटो काय के अड्डे में होता है और वो तभी यहाँ पर केन सान को बुलाता है और केन सान आते ही यहाँ पर मारिटो अपना जोरदार का किक उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, बट उस किक को यहाँ पर माटाकरा ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने की वजह से वो यहाँ पर दूर जाके गिरता है। तभी जाबू और जाबासिरी यहाँ पर बहस करने लगते हैं। तभी जाबू कहता है तो तुम ही हो वो लूजर जो छुप के यहाँ पर गैंग अप करके यहाँ पर हमारे बंदों को मार रहे हैं। तभी जाबासिरी कहता है कितना ज्यादा सफेद झूठ बोल रहे हो, तुम ही हो वो लोग जिन्होंने कावड़ली हमारे बंदों को पीटा है। तभी जाबासिरी अपना हेडबट यहाँ पर जाबू के ऊपर मारता है। तभी वहाँ पर फाइट शुरू होने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर माटाकरा सबको रोक लेता है। तभी मारिटो सान यहाँ पर मिनाटो काय का हैंड बैज यहाँ पर शो करता है और सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बताता है। तभी माटाकरा कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है मिनाटो काय ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी मारिटो कहता है अगर तुम ये कह रहे हो तुमने ये सब नहीं किया तो असली कल्प्रिट को जल्दी ही ढूंढो, अगर तुम असली कल्प्रिट को कल तक नहीं ढूंढ पाए तो वॉर के लिए रेडी हो जाना। ये कह के मारिटो अपने बंदों के साथ वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अराजीन बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मोटिवेटेड होता है। तभी अराजीन यहाँ पर कह रहा होता है मैं तुम्हारे ब्रदर को यहाँ पर डिफीट करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी उसे यहाँ पर सडनली यहाँ पर याद आता है माहोरो ने एक बार उसे यहाँ पर वार्निंग दी थी, अगर वो उसके भाई को हर्ट करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। तभी ये दोगला यहाँ पर उस बात को भी करेक्ट करने लगता है। वो कहता है अगर मैं इसके भाई को बिना हर्ट किए हरा दूंगा तो शायद वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी, क्या ये पॉसिबल है? तभी सैया कहता है ये पॉसिबल है, एक जोरदार का पंच उसके भाई के फेस पे मारना और उसे नॉकआउट कर देना। तभी अराजीन कहता है तो शायद इसका मतलब यही है। वो चिल मूड के साथ यहाँ पर सिग्मा स्क्वाड के अंदर यहाँ पर एंट्री करता है। तभी वो बाकी सबको यहाँ पर डांस हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी अराजीन एक ही चीज सोच रहा होता है मुझे इन सब में यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होना है। तभी अराजीन का पिंक हेयर वाला बंदा यहाँ पर उसे खींच कर लेकर यहाँ पर करंट सिचुएशन के बारे में यहाँ पर डिटेल में बता देता है। तभी वॉर का नाम सुनते ही यहाँ पर सैया बहुत ही ज्यादा फायर्ड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है माटाकरा के पास और माटाकरा के प्लेस के अंदर यहाँ पर उसके दो दोस्त यहाँ पर मिलके खाना खा रहे होते हैं। तभी माटाकरा का येलो हेयर वाला दोस्त कहता है चलो उन सभी सिग्मा को यहाँ पर मार के भरता बना के हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तभी माटाकरा कहता है पहले खाना खाओ फिर बोलना। तभी माटाकरा कहता है ये सब ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी जाबू कहता है क्या तुम एंटी वॉर वाले बंदे हो क्या? तभी माटाकरा कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मिनाटो काय का मोटो है मैन टू मैन कॉम्बैट। तभी उसका एक दोस्त कहता है क्या वो ड्रेस मित्सुकी सान का नहीं है? तभी अराजीन कहता है हाँ, और हमें यहाँ पर फास्ट की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर माटाकरा रो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका भाई आके माटाकरा को कहता है एक हूँ की पर्सन कभी भी इतने में ही यहाँ पर माटाकरा कहता है भागता नहीं है। तभी मित्सुकी सान यहाँ पर कहते हैं तुम ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो और तुम कभी ना कभी यहाँ पर हूँ की पर्सन बन जाओगे। तभी माटाकरा अपने दोस्तों को कहता है मैं मेरे भाई से एक प्रोमिस किया था जो कि मैं तोड़ नहीं सकता। तभी जाबो कहता है मिनाटो काय का 43 लेजेंडरी लीडर जो कि तुम्हारा भाई आसामिनी मित्सुकी है, कितना ज्यादा वो कूल बंदा था ना। तभी माटाकरा यहाँ पर अराजीन का वो स्टोन लेकर वहां से चला जाता है और एक जरूरी काम कह के वहां से निकल लेता है। तभी माटाकरा का येलो हेयर वाला दोस्त जाबू को पूछता है तुम्हारा हैंड बैंड कहाँ पर है? तभी जाबू यहाँ पर बहाना कह के कहता है मैंने उसको सुखाया था, कोई कौवे ने यहाँ पर उड़ा के ले लिया। तभी ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से जाके विंडो के पास यहाँ पर कौवे को गाली देने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। जाबू यहाँ पर मांगा पढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पर एनजी ग्रुप का एम्परर आके पहुंचता है। तभी वो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर जाबू को देता है। तभी जाबू कहता है तो तुम ही हो एनजी ग्रुप का एम्परर, तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो। हाफ ईयर पहले हमारे ग्रुप से तुम निकाले जाने के बाद तुम बहुत ही अच्छा टॉप गाय वाला यहाँ पर इमेज बना के रखे हो। सेंडो कहता है ऐसा मत बोलो, चलो दोस्त बन जाते हैं। तभी जाबो कहता है फ्रेंड, वो भी तुम्हारे जैसे लूजर के साथ कभी नहीं। तभी सेंडो को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर जाबो की यहाँ पर धुलाई करने लगता है और वो उसके एयरन बैंड को यहाँ पर ले जाता है। हमारा जाबो यहाँ पर सोच रहा होता है मैं ये सब कैसे सबको बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर शर्म आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है अराजीन के पास। वो अपने ही डिल्यूजन में होता है। वो सैया को कहता है अगर यहाँ पर मारिटो सान जीत जाते हैं तो मुझे यहाँ पर अपने बिलव्ड सिस्टर को यहाँ पर वो दे देंगे, अगर यहाँ पर केन सान जीत जाते हैं तो मुझे यहाँ पर सिग्मा का लीडर वो बना देंगे और मैं यहाँ पर मारिटो की जगह यहाँ पर सिग्मा का नेक्स्ट लीडर बन जाऊंगा और फाइनली मुझे माहोरो एक्सेप्ट कर लेगी एज प्रॉमिस। तभी सीन शिफ्ट होता है अराजीन के रेस्टोरेंट पर जहाँ पर अराजीन से मिलने के लिए माटाकरा वहाँ पर वेट कर रहा होता है। तभी वो दोनों यहाँ पर अराजीन के रूम के अंदर जाते हैं। तभी अराजीन कहता है तुम्हें क्या काम है, जल्दी बताओ, मुझे भूख लगी है। तभी माटाकरा कहता है तुम्हें जैसे कि पता है कल वॉर होने वाला है, क्या तुम भी लड़ने वाले हो? तभी अराजीन कहता है वो तो सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तभी माटाकरा कहता है मैं नहीं चाहता वॉर हो, तुम मारिटो सान को वॉर को रोकने के लिए क्यों नहीं गए थे? तभी अराजीन कहता है मैं ही क्यों, और वैसे भी मुझे इस सभी में इन्वॉल्व नहीं होना है। माटाकरा कहता है मुझे पता है हमारे बंदे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते और मुझे भरोसा है तुम्हारे सिग्मा बंदे भी कभी ऐसा काम नहीं कर सकते।
इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे फील हो रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें ये वॉर को रोकना पड़ेगा। इतने में अराजीन कहता है ये मेरे काम की चीज नहीं है तो मैं इसमें क्यों घुसूं। तभी माटाकरा कहता है तुम ही हो वो एक बंदा जो इस सब को रोक सकता है। तभी अराजीन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है तुम बच्चों की तरह ये बात करना बंद करो। सैया यहाँ पर सोच रहा होता है हमेशा अराजीन के पास जब माटाकरा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गुस्सा करने लगता है, ऐसा क्यों। तभी माटाकरा कहता है तुम मेरे लिए हमेशा खड़े रहे थे, तुम मुझे होंकी पर्सन बनाने के लिए हमेशा एनकरेज करे थे और मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट करता हूँ। तभी अराजीन माटाकरा को धक्का मार कर यहाँ पर घर से निकाल देता है। अराजीन मायूस होकर यहाँ पर बेड में पड़ा हुआ होता है और तभी सैया कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम सबके साथ यहाँ पर अच्छे से बात करते हो बट जब यहाँ पर माटाकरा तुम्हारे सामने आता है तुम इतना ज्यादा इरिटेट क्यों हो जाते हो। सीन चेंज होता है माटाकरा के पास, वो बहुत ही ज्यादा मायूस होकर यहाँ पर घर पहुँचता है। वो अपने आप को कहता है मैं अब क्या करूँ, प्लीज भाई घर जल्दी आ जाओ। सीन शिफ्ट होता है हमारे कमीनी माहौरों के पास, वो एक डॉल के साथ बात कर रही होती है। वो उस डॉल को अपना भाई को याद करके यहाँ पर उसे खाना खिला रही होती है और तभी इतने में ही अराजीन वहाँ पर आके पहुँचता है और माहौर अराजीन को देख के उसका मूड यहाँ पर ऑफ हो जाता है। अराजीन आके अपना बकबक शुरू कर लेता है। वो कहता है मैं श्योर हूँ तुम्हारा भाई यहाँ पर वॉर में टॉप करेगा, मैं उसके जगह यहाँ पर सक्सेसर बन जाऊंगा। ये सुन के यहाँ पर माहौरो कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तभी थोड़े समय के बाद माहौरो कहती है अगर मेरा भाई उस गोरिल्ला को हरा देता है तो तभी मेरा भाई यहाँ पर ग्रेजुएट हो जाएगा और देन मुझे तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी अराजीन कहता है जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब क्या है। तभी वहाँ पर माटाकरा आगे पहुँचता है और वो माहौरो सान के साथ कुछ अकेले में बात करने के लिए कहता है और वो भी यहाँ पर मारिटो सान के बारे में। तभी माहौरो चान यहाँ पर अपने भाई का नाम सुनते ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हो जाती है उस बात को सुनने के लिए और वो यहाँ पर माटाकरा के साथ यहाँ पर नीचे चला जाता है बात करने के लिए। इन दोनों को दूर से यहाँ पर अराजीन देख रहा होता है। अराजीन यहाँ पर सोच रहा होता है क्या ये प्रपोज करने वाला है। तभी माहौरो कहती है बोलो तुम क्या बोलने वाले थे मेरे भाई के बारे में। तभी माटाकरा माहौरो को यहाँ पर वॉर के बारे में बताती है फुल डिटेल्स में और वो उसे उसके भाई को यहाँ पर कन्विंस करने के लिए कहता है, ये वॉर को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर कहता है। तभी माहौरो कहती है क्या ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम ये बताने के लिए मुझे यहाँ तक बुलाए थे। तभी माटाकरा कहता है क्या तुम मारिटो सान के लिए वरीड नहीं हो। इस सिचुएशन के हिसाब से सभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खून खराबा भी हो सकता है। अगर ऐसा ही हुआ तो यहाँ पर तुम्हारे भाई के जान के ऊपर भी यहाँ पर सवाल आ सकता है। तभी माहौरो कहती है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। तभी माटाकरा कहता है तो फिर अराजीन को कह लो, वो यहाँ पर मारिटो सान को स्टॉप कर सकता है। तभी माहौरो कहती है अगर मैं नहीं संभाल सकता तो वो कैसे संभालेगा। तभी माटाकरा कहता है वो कर सकता है, मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। तभी माहौरो कहती है कोई फायदा नहीं है और ये कह के वो वहाँ से चलने लगती है और तब यहाँ पर माटाकरा यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी माहौरो यहाँ पर चिल्लाने वाली होती है, तभी यहाँ पर माटाकरा अपना हाथ यहाँ पर उसके मुंह में यहाँ पर कवर कर लेती है और उसे यहाँ पर चुप करा देती है। चुप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल होने की वजह से यहाँ पर अराजीन का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है। माटाकरा कहता है मैं मिनाटो काय से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता गलतफहमी से ये वॉर आगे बढ़े, मुझे मेरे भाई से वो प्रॉमिस यहाँ पर बरकरार रखना है। और वो अपना हाथ यहाँ पर माहौरो की फेस से यहाँ पर निकालता है और कहता है मैं इमोशन में बह गया था। तभी माहौरो कहती है तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है। माटाकरा कहता है हाँ, बट एक रीजन की वजह से हम बहुत दिनों से यहाँ पर मिल नहीं पाए, बट वो जल्दी ही घर आने वाला है। सीन शिफ्ट होता है हमारे दिल टूटे आशिक के पास, वो यहाँ पर आसमान को देख के कह रहा होता है ये स्काई कितना ज्यादा बड़ा है, इस बादल के पार कोई ना कोई आइसलैंड जरूर है जिसको मैंने कभी भी जिंदगी में नहीं देखा है। इतने में ही वहाँ पर माहौरो चान आ जाती है और वहाँ पर आते ही माहौरो चान अपना ऑर्डर देना शुरू कर लेती है, मेरे भाई को वॉर को स्टार्ट करने से पहले रोक देना। तभी फिर से वो वही टेक्निक को यहाँ पर अराजीन के ऊपर यहाँ पर यूज करने लगता है। रेंज थोड़ा पास होने की वजह से यहाँ पर अराजीन का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है और वो माहौरो को बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहता है मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। और वो डायरेक्टली यहाँ पर सिग्मा स्क्वाड के क्लब के अंदर यहाँ पर एंट्री करता है और जैसे ही वो एंट्री करता है उसका सभी कॉन्फिडेंट कहाँ पर चला जाता है। थोड़े समय के बाद वो थोड़ा बहुत हिम्मत जुटा के यहाँ पर मारिटो सान को कहता है मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या बीत रहा होगा। तभी मारिटो कहता है हाँ तो फिर क्या। तभी अराजीन यहाँ पर घबरा के कहता है वैसे कुछ खास तो नहीं, और वो मन ही मन में यहाँ पर कह रहा होता है मैं अब क्या करूँ, मैं इसे कैसे बताऊँ। तभी मारिटो कहता है तुम ये माजी कबाब खाओगे। अराजीन डर के मारे वो माजी कबाब को एक ही साथ निगल जाता है। तभी मारिटो सान अराजीन को कहता है मैं जितना ही ज्यादा माजी कबाब खाता हूँ उतना ही मेरा भूख बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है मिनाटो काय के अड्डे में जहाँ पर सभी यहाँ पर जोश में होते हैं वॉर के लिए। तभी वहाँ पर केनसान आके पहुँचते हैं और केनसान को देख के माटाकरा केनसान को कहता है मैंने अराजीन से बात किया है, वो मारिटो सान से यहाँ पर बात करने वाला है। तभी केनसान यहाँ पर सबको बताते हैं अब टाइम आ चुका है ये चीज को सेटल करने का। तभी थोड़े समय के बाद यहाँ पर जाबू माटाकरा के पास आता है और कुछ कहने ही वाला होता है, सीन कट होता है। अगले सीन में हमें अराजीन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पर कह रहा होता है अगर मैंने मारिटो सान को यहाँ पर रोका नहीं तो मुझसे यहाँ पर माहौरो यहाँ पर कट ऑफ कर लेगी।
तभी सैया कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर तुमसे वो कट ऑफ कर भी लेती है, तुम्हारा दोस्त यहाँ पर माटकरा है वो तो तुमसे ही बहुत ही ज्यादा मैनली है। ये सुन के अराजीन का फिर से यहाँ पर सिस्टम हैंग हो जाता है। तभी सैया यहाँ पर उसे एक जोरदार का पुश मारता है और उस पुश की वजह से अराजीन जाके एनजी ग्रुप के एम्परर के पास जाके गिरता है। तभी सेंडो यहाँ पर अराजीन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी अराजीन कहता है मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ और वो अपना पंच उसके ऊपर मारने ही वाला होता है। सीन कट होता है जाबो के पास। वो माटकरा को सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिटेल्स के साथ यहाँ पर बता लिया होता है। जाबो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी माटकरा कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझे यहाँ पर बता लिया तो मैं अब डायरेक्टली सेंडो के पास जाता हूँ। और ये कह के यहाँ पर माटकरा वहां से चला जाता है और वहां पर सेंडो अराजीन का अच्छे से यहाँ पर धुलाई कर रहा होता है अपने बेल्ट से। तब यहाँ पर सैया अराजीन को कहता है जल्दी से मेरे साथ मर्ज हो जा। अराजीन यहाँ पर सैया के साथ यहाँ पर मर्ज हो जाता है और वो मर्ज होते ही यहाँ पर फुल स्पीड के साथ यहाँ पर उसके ऊपर पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है। और सेंडो का यहाँ पर बेल्ट का अटैक यहाँ पर अराजीन के ऊपर कोई भी इफेक्ट कर नहीं रहा होता है। अराजीन फुल स्पीड के साथ यहाँ पर सेंडो के आर्म पर एक जोरदार का डेडली पंच मारता है और सेकंड पंच डायरेक्टली फेस पर मारता है और उस पंच की वजह से सेंडो यहाँ पर दूर जाके गिरता है। थोड़े समय के बाद यहाँ पर सेंडो खड़ा हो जाता है। तभी सैया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सेंडो के पास एक होंकी होता है और उस होंकी का नाम है इचिया और उसको हमारा सैया जानता है। सो गाइस इसके साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड होता है और नॉइस के लिए मैं बहुत ही ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये डे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 में, तब तक के लिए सायोनारा।